जी, सभी को मेरा सादर प्रणाम। मैं आचार्य अभय शर्मा आपका अपने YouTube चैनल से स्वागत करता हूं। सबसे पहले तो आपने हमारे YouTube चैनल को फॉलो करना है। जो व्यक्ति न्यू व्यूअर्स हैं वो हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो करें, ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को शेयर करें और हमारी वीडियो को लाइक करते रहें। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस वर्ष धन और तेरस 13 की तिथि सबसे शुभ अंक माना जाता है और ज्योतिष में एक पुरानी कहावत है कि दूज तीज त्रयोदशी ब्राह्मण पूछे ना ज्योतिषी। तो 13वां और 13 तिथि सबसे शुभ हमारे ज्योतिष में माना जाता है। 13 का अंक 3 + 1 4 चंद्र के आकार के समान होता है। और धन तेरस से ही आप सभी समझते हैं कि धन के संचय को जो जोड़ने वाला दिन है वो धनतेरस, जिसको हम दिवाली के दौरान में मनाते हैं। और उस दिन दीप दान का भी बहुत महत्व है। तो धनतेरस का जो मुहूर्त है आप सभी जानते हैं, प्रदोष काल और वृषभ काल इसके अंदर मान्य होते हैं। धनतेरस का मुहूर्त 5:44 संध्या काल से 6:05 तक रहेगा। जी, तो मुहूर्त अवधि इस वर्ष सिर्फ 21 मिनट की रहने वाली है और प्रदोष काल 5:44 से 8:16 संध्या तक रहेगा और वृषभ काल 6:58 से 8:54 तक चलने वाला है। तो धनतेरस की तारीख, मुहूर्त और क्यों करते हैं धनतेरस, आइए जानते हैं इस बारे में। 2022 में धनतेरस कब है, किस तारीख को है, वह क्या मुहूर्त है। धनतेरस कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी के दिन मनाया जाता है और धनतेरस के दिन धन त्रयोदशी व धनवंतरी जयंती के नाम से भी इसे हम जानते हैं। और इस दिन आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति के जनक धनवंतरी देव समुद्र मंथन से अमृत कलश लेकर प्रकट हुए थे। देखिए कितनी अच्छी बात है। और इसलिए धनतेरस को धनवंतरी जयंती भी कहा जाता है। और धनवंतरी देव जब समुद्र मंथन से प्रकट हुए थे तो उस समय उनके हाथ में अमृत से भरा कलश था, मतलब दरिद्री भी धन के रूप में आ गई। आप ये देख लीजिए कि अमृत कलश भरा हुआ था। और इस वजह से धनतेरस के दिन बर्तन खरीदने की परंपरा है। कुछ स्वर्ण भी खरीदते हैं, चांदी भी खरीदते हैं। हर रोज तो कोई नहीं खरीदता, लेकिन कुछ एक विशेष त्यौहार है जिन पर हम कुछ धन लेकर, कुछ जैसे सोना लेकर, चांदी लेकर अपने बच्चों के लिए रख देते हैं कि आने वाले दिनों में उनके वो चीज़ काम में आएगी। और धनतेरस पर्व से ही दिवाली की शुरुआत होती है। धनतेरस का शास्त्रोक्त नियम क्या है। धनतेरस कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की उदय व्यापनी त्रयोदशी को ही मनाया जाता है। और यहाँ उदय व्यापनी त्रयोदशी से मतलब है कि अगर त्रयोदशी की तिथि सूर्य उदय के साथ शुरू है तो धनतेरस मनाई जाती है। धनतेरस के दिन प्रदोष काल सूर्य अस्त के बाद 3 मुहूर्त में यमराज, मतलब जिनके नाम से डरते हैं लेकिन उन्हीं के लिए दीपदान किया जाता है कि वो हमारे घर पर कृपा बनाए रखें, किसी प्रकार का कोई हमारे साथ कोई अनावश्यक कार्य ना हो। सूर्यास्त के बाद 3 मुहूर्त में यमराज को दीपदान भी किया जाता है। और बहुत से परिवारों में, या बात करें कि बहुत सी परंपराओं में, शमशान के अंदर भी दीपक लगाने का उस दिन प्रावधान होता है। बहुत से लोग करते हैं लेकिन समय के साथ ये चीज़ छोड़ दी गई है, डर के मारे लगा लीजिए या वैसे। लेकिन परंपराएं हैं, हर चीज़ परंपरा के आधार पर चलती है और परंपराओं से ही हमारा देश बड़ा है। तो यमराज का दीपदान किया जाता है। अगर दोनों दिन त्रयोदशी तिथि प्रदोष काल का स्पर्श करती है अथवा नहीं करती तो दोनों ही स्थिति में दीपदान दूसरे दिन ही किया जाता है। अगर 2 दिन त्रयोदशी होती है तो दीपदान का विशेष महत्व, त्रयोदशी में अगर 14 तिथि है तो उस दिन भी किया जा सकता है। धनतेरस की पूजा व धार्मिक कर्म। मानव जीवन का सबसे उत्तम धन स्वास्थ्य है, इसलिए आयुर्वेद में धनवंतरी के अवतार दिन यानी धनतेरस पर स्वास्थ्य रूपी धन की प्राप्ति
के लिए भी यह त्यौहार मनाया जाता है। और यमराज का जो दीपदान होता है वो इसीलिए होता है कि व्यक्ति के शरीर पर किसी प्रकार का कोई नकारात्मक प्रभाव ना आए। धनतेरस पर धन्वंतरी देव की षोडशोपचार पूजा का विधान है। षोडशोपचार यानी विविध 16 क्रियाओं से पूजन किया जाता है। इसमें आसन है, अर्घ है, आचनम है, स्नान, वस्त्र, आभूषण, गंध, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, आचनम, दक्षिणा युक्त, तांबुल, आरती, परिक्रमा आदि का प्रावधान है। धनतेरस पर पित्तल, चांदी के बर्तन खरीदने की परंपरा है। और पित्तल के बर्तन में अगर कोई व्यक्ति नियमित खाना खाता है या जल पीते हैं, उस व्यक्ति के शरीर में नकारात्मक विषैले प्रभाव नहीं आते। और आप सभी जानते हैं कि पुरानी कुछ मान्यताओं में हम तांबे के बर्तन में भी पानी पीते हैं। तांबे का बर्तन किडनी के लिए, हार्ट के लिए सबसे अच्छा माना गया है। पेट साफ रहता है और जिसका पेट साफ हो गया उसको बीमारी कभी नहीं होती, आप सभी जानते हैं। तो बर्तन खरीदने का प्रावधान है, धन से समृद्धि होती है। इस आधार पर धन त्रयोदशी या धनतेरस भी कहते हैं। शाम के दिन मुख्य द्वार पर आंगन में दिए जलाने चाहिए, क्योंकि धनतेरस से ही दीपावली के त्यौहार की शुरुआत मानी जाती है। और धनतेरस के दिन शाम के समय यमदेव को निमित्त दीप दान किया जाता है। मान्यता ऐसी है, ऐसा करने से मृत्यु के देवता यमराज के भय से मुक्ति होती है। अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न हैं कि धनतेरस कितनी तारीख को है। कुछ प्रश्न हैं वो मैं लेना चाहूँगा, 7 से 8 प्रश्न हैं। धनतेरस भारत में और अन्य देशों में 23 अक्टूबर के दिन मनाया जाएगा। धनतेरस का पूर्व दिवाली से एक दिन पहले मान्यता है कि इस दिन खरीदारी का विशेष महत्व है। दूसरा प्रश्न है कि धनतेरस पर क्या चीज़ खरीदना चाहिए। धनतेरस के दिन खरीदी जाने वाली चीज़ें हैं जैसे सोना, चांदी, पित्तल खरीदना चाहिए। इसके अलावा इस दिन धनिया खरीदना और झाड़ू खरीदना भी बेहद शुभ माना जाता है। धनिया भी खरीद सकते हैं बाजार से। तीसरा प्रश्न है, धनतेरस क्यों मनाया जाता है। धनतेरस धन्वंतरी के प्रकट होने के दिन के रूप में मनाया जाता है। कहा जाता है कि दिवाली से 2 दिन पहले धन्वंतरी देव समुद्र मंथन से अमृत कलश लेकर लौटे। धनतेरस पूजा विधि। चौथा प्रश्न, धनतेरस के दिन धन्वंतरी देव 16 विधि से पूजन किया जाना चाहिए। मुख्य द्वार पर रंगोली बनानी चाहिए, आंगन में दीप लगाना चाहिए, गौशाला में जाकर घास खिलाना चाहिए और जीव मात्र की सेवा करनी चाहिए। धनतेरस पर क्या खरीदें क्या ना खरीदें। धनतेरस के दिन सोना, चांदी, पित्तल आदि वस्तुएं, झाड़ू खरीदना शुभ है। हालांकि इस दिन काले या गहरे रंग की चीज़ें, चीनी मिट्टी से बनी कोई चीज़ें, कांच, एल्युमिनियम और लोहे से बनी कोई चीज़ें नहीं खरीदनी चाहिए। धनतेरस पर कौन सी झाड़ू खरीदनी चाहिए। धनतेरस के दिन फूल वाली झाड़ू यानी जिससे घर में झाड़ू लगाया जाता है वो जरूर खरीदें। क्या धनतेरस के दिन झाड़ू क्यों खरीदा जाता है। धनतेरस के दिन झाड़ू खरीदने के पीछे जुड़ी मान्यताएं हैं। कहा गया है कि इस दिन माता लक्ष्मी का आगमन होता है, घर से नकारात्मक दोष दूर होता है, माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। धनतेरस के दिन कितनी झाड़ू खरीद सकते हैं, अब ये भी प्रश्न हमारे पास आया है। धनतेरस के दिन हम विशेष तौर पर विषम संख्या में अर्थात 1, 3, 5 ही झाड़ू खरीदनी चाहिए। एस्ट्रोलॉजी के अनुसार भी सभी पाठकों को धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं। और विषम संख्या में अगर हम झाड़ू खरीदते हैं तो हमें लाभ मिलता है। मंदिर में भी कहीं हम झाड़ू का दान कर सकते हैं, कोई बर्तन दे सकते हैं, कोई आसन दे सकते हैं और कोई उपयोग योग्य चीज़ माता अन्नपूर्णा का आशीर्वाद अन्न के लिए जैसे हम आटा भी दे सकते हैं, वो आपके लिए अत्यंत लाभकारी रहने वाला है। तो धनतेरस की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। मनाइए आप अपने घर पर त्यौहार और सकुशल मन में अच्छे विचार उत्पन्न कीजिए। जय श्री राम, जय माता की। हमारे पेज को फॉलो कीजिए, वीडियो को पूरा देखिए शुरू से अंत तक। और जय श्री राम जी, जय माता।